भीमापुर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति अब्दुल कबूतर के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। उनके नाम सलीम और अमीना थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति अब्दुल कबूतर से कहती है, अजी सुनते हो, ईद आने वाली है, लेकिन हम लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लाएं। समझ में नहीं आ रहा है, जब बच्चे नए कपड़े की जिद करेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। तब अब्दुल टुनटुनी चिड़िया को समझाते हुए कहता है, तुम चिंता क्यों करती हो, अपने बच्चे बहुत समझदार हैं, वो अपने घर का सारा हाल जानते हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग भी खुशी खुशी ईद मनाएंगे। इस तरह दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे। तभी सलीम और अमीना वहाँ आ जाते हैं। सलीम अब्दुल से कहता है, अब्बा आप ईद के लिए नए कपड़े लाओगे ना? बाजार में सुंदर सुंदर कपड़े बिक रहे हैं। अमीना अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी आपने अभी तक ईद की कोई तैयारी नहीं की। मेरी सहेली सकीना तोती के घर तो सारी तैयारियां हो चुकी। तब टुनटुनी चिड़िया उसे समझाते हुए कहती है, बच्चों आज मैं और तुम्हारे अब्बा काम पर जा रहे हैं। काम से लौटते समय ईद का सारा सामान हम लोग लेते आएंगे। अब तुम दोनों जाओ और खेलो। दोनों बच्चे खेलने के लिए चले जाते हैं। अब्दुल कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों काम की तलाश में जाते हैं। जाते समय टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी, या अल्लाह कुछ तो चमत्कार कर दे जिससे मेरे बच्चों की ईद खुशी खुशी मन जाए। दोनों पति पत्नी काम की तलाश में भटक रहे थे। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक कौवी पर जाती है जो बेहोश पड़ी हुई थी। टुनटुनी चिड़िया और अब्दुल कबूतर उसके पास जाते हैं। अब्दुल पता नहीं ये कौवी कैसे बेहोश हो गई, किसी अमीर घर की लगती है। तुम जल्दी से जाकर पानी ले आओ, हम लोग इसे होश में लाते हैं। अब्दुल कबूतर पानी लेकर आता है और उस बेहोश कौवी पर डालता है। टुनटुनी ये तो होश में आ ही नहीं रही है, लगता है इसे हमें लेकर अस्पताल जाना होगा। हाँ अब्दुल तुम ठीक कह रहे हो, इसे जल्दी अस्पताल ले चलना होगा। पता नहीं बेचारी कैसे बेहोश हो गई है। हाँ चलो इसे लेकर अस्पताल चलते हैं। फिर वे दोनों कौवी को लेकर अस्पताल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर पता नहीं ये कैसे बेहोश हो गई थी, इनका इलाज आप जल्दी से जल्दी करें। तब डॉक्टर कुकू कौवी को देखती है और बताती है, इनके शरीर में खून की बहुत ही कमी है, इनको खून चढ़ाना होगा, इसी वजह से ये बेहोश हो गई हैं। अगर इन्हें जल्दी खून नहीं चढ़ाया गया तो इनकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर कुकू की बातें सुनकर अब्दुल कबूतर सोच में पड़ जाता है। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, आप क्या सोच रहे हैं जी, खुदा ने हमें इनकी मदद करने के लिए भेजा है, हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। फिर टुनटुनी डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर आप मेरा खून इन्हें चढ़ा दीजिए। डॉक्टर जल्दी जल्दी टुनटुनी का खून कौवी को चढ़ाती है। थोड़ी देर के बाद कौवी अपनी आंखें खोल देती है। बहन आप कहाँ रहती हैं? हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। तभी उस कौवी का पति वहाँ आ जाता है। वो टुनटुनी चिड़िया और अब्दुल कबूतर का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें पैसे देने लगता है। टुनटुनी चिड़िया वो पैसे नहीं लेती और कहती है, साहब हम लोग गरीब हैं लेकिन इतने बेगैरत नहीं कि आपसे पैसे लें। हम लोग काम के तलाश में जा रहे थे, तभी हम लोगों ने इन्हें बेहोश देखा और इन्हें अस्पताल ले आए। अगर आपके पास हम लोगों के लिए कोई काम है तो जरूर दे सकते हैं। टुनटुनी की ये बातें सुनकर अमीर कौवा अपने ऑफिस में अब्दुल कबूतर को काम दे देता है। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अब्दुल कबूतर अपने मालिक से कहता है, साहब कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो मैं भी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी ईद मनाता। ये भी कोई कहने की बात है अब्दुल, ये लो पैसे। तुमने मेरी पत्नी की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। जाओ और जाकर ईद की तैयारी करो। अब्दुल कबूतर खुशी खुशी पैसे लेकर घर आता है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया उन पैसों से ईद की खरीदारी करती है। बच्चे ईद के नए नए कपड़े पाकर खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों की खुशी देखकर टुनटुनी चिड़िया और अब्दुल कबूतर बहुत ही खुश हो रहे थे। टुनटुनी चिड़िया ईद की पकवान बनाने में लग जाती है और दोनों बच्चे घर की सफाई करने में लग जाते हैं। सुंदर वन में टुनी चिड़िया अपने पति भोलू कौवे के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन भोलू कौवा अपनी पत्नी टुनी से कहता है, टुनी हमारी बिटिया पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, देखना एक दिन ये हम लोगों का नाम रोशन जरूर करेगी। आप ठीक कहते हैं जी, अपनी बिटिया दूसरे पक्षियों के बच्चों की तरह नहीं है, ये उनसे बहुत ही अलग है, दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। हाँ टोनी,
दूसरे पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं। उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना। हमें तो अपनी बच्ची पर ध्यान देना है। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं। हम लोग अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह खुशी खुशी उन लोगों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन भोलू कौवा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा जुगनू कबूतर ये सब देख रहा था। अरे ये क्या, भोलू कौवा तो मर गया। मुझे इसकी खबर टोनी बहन तक पहुंचानी होगी। जुगनू टोनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, टोनी बहन, भोलू कौवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो जुगनू भैया? भोलू तो अभी अभी काम पर गया है। लगता है आज सुबह सुबह ही तुमने नशा कर लिया है, तभी तुम ऐसी अशुभ बातें बोल रहे हो। नहीं टोनी बहन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर जुगनू कौवा सारी बातें टोनी को विस्तार से बताता है। ये क्या हो गया भोलू? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूंगी? इस घर में तो दूसरा कोई कमाने वाला भी नहीं। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। टोनी चिड़िया बहुत ही उदास रहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, माँ, कई दिनों से स्कूल की फी नहीं भरी है। मैं पापा से कहने वाली थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेटा, क्या बताऊं, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरा स्कूल फी जमा कर देती। तेरे पापा को बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थीं। तभी बुलबुल चिड़िया आती है। टोनी चिड़िया, भोलू कौवा के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार रहता था। क्या बताऊं बुलबुल बहन, जब से भोलू कौवा गया है, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और बिटिया को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। तब बुलबुल कहती है, टोनी, तू उदास मत हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो। गर्मी का दिन है, तुम्हारा आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगा। मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। बात तो तुम सही कह रही हो बुलबुल बहन। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो टोनी बहन, कुछ रुपए। इन पैसों से तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर बुलबुल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब टोनी अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है। टुनटुनी, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये देख, बुलबुल ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इनसे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ। मैं कल से आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके टोनी चिड़िया आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन टुनटुनी आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी। सुंदरवन के सारे पक्षी टुनटुनी के पास आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर मुनमुन तोती कहती है, वाह वाह, ये आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इससे पहले मैंने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम नहीं खाई। मुनमुन काकी, इसे मेरी माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। टुनटुनी, हमें तुम ऐसी ही अच्छी आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते टुनटुनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती है। माँ, ये लो पैसे। सभी ने आपकी आइसक्रीम की तारीफ की। कल से तुम कुछ ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे पूरे सुंदरवन में टुनटुनी की आइसक्रीम की डिमांड बढ़ने लगती है। मंगलू कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। टुनटुनी के आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी। एक दिन जब टुनटुनी अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में मंगलू कबूतर उसे रोककर कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच। तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। मंगलू कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, इसीलिए तुम्हारी कम बिक्री हो रही है। मैं तो आइसक्रीम यही बेचूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। टुनटुनी चिड़िया, तू देखने में छोटी है पर तेरी जुबान बहुत चल रही है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मंगलू कबूतर टुनटुनी को पीटने लगता है और उसके सारे आइसक्रीम फेंक देता है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घर पहुँचती है।
क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, मंगलू कबूतर ने मुझे मारा और सारे आइसक्रीम को भी फेंक दिया। वो मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना कर रहा है। अब क्या होगा माँ, हम लोग क्या करेंगे? बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों के आइसक्रीम सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर, तो सभी के घर घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ, तुम फिर से आइसक्रीम बनाओ। मैं अभी सबके घरों तक आइसक्रीम पहुंचा कर आती हूँ। अब टुनटुनी जंगल के सभी पक्षियों को आइसक्रीम की होम डिलीवरी देने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ टुनटुनी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब टुनटुनी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है।